आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, एक ऐसी हर्ब के बारे में जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है और इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करके आपको ज्यादा फिट बनाने का काम करती है। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह कौन सी हर्ब है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, जिस जड़ी बूटी की मैं बात कर रहा हूं वह कोई दुर्लभ या महंगी चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही आम और आसानी से मिलने वाली औषधि है। भारत में यह लगभग हर घर में या उसके आसपास देखी जा सकती है। अगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस हर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, तो तुरंत इस वीडियो को रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें और देखें कि आपका जवाब सही है या नहीं। दोस्तों, जिस जड़ी बूटी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है तुलसी, जिसे अंग्रेजी में होली बेसिल कहा जाता है। तुलसी को आयुर्वेद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह अपने अद्भुत औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। यह न केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, बल्कि यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। यही कारण है कि जब हमें सर्दी, जुकाम, बुखार या गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं, तो अक्सर तुलसी के पत्तों का काढ़ा या तुलसी मिश्रित पानी पीने की सलाह दी जाती है। हाल ही में किए गए वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि तुलसी न केवल सामान्य बीमारियों से बचाव में सहायक है, बल्कि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की भी क्षमता रखती है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि तुलसी आपके पैंक्रियास में मौजूद बीटा कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। ये बीटा कोशिकाएं ही इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, जो हमारे शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। जब तुलसी के सेवन से बीटा कोशिकाओं का कार्य बेहतर होता है, तो शरीर भोजन करने के बाद उचित मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। इतना ही नहीं, तुलसी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने में मदद करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तुलसी के सेवन से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है, जिससे डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्तों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे कई अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। लेकिन तुलसी इस सूजन को कम करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक शोध की जिसमें तुलसी के प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया गया था। यह शोध नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसमें 60 डायबिटिक मरीजों को शामिल किया गया था। इन 60 लोगों को 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह में 30 लोगों को केवल उनकी नियमित डायबिटीज की दवाएं दी गईं, जबकि दूसरे समूह में 30 लोगों को उन्हीं दवाओं के साथ प्रतिदिन 250 मिलीग्राम तुलसी का एक्सट्रैक्ट भी दिया गया। यह अध्ययन पूरे 90 दिनों तक चला और शोध पूरा होने के बाद यह पाया गया कि जिन मरीजों ने तुलसी का सेवन किया था, उनकी ब्लड शुगर का स्तर अधिक नियंत्रित पाया गया। तुलसी का सेवन करने वाले मरीजों में शुगर लेवल अधिक प्रभावी तरीके से कम हुआ और उनकी संपूर्ण सेहत में भी सुधार देखा गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि तुलसी के पत्ते ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल तुलसी के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यदि आपको प्री डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर स्तर बॉर्डर लाइन पर है, तो आप तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायबिटीज का औपचारिक निदान हो चुका है और आपका ब्लड शुगर अक्सर उच्च स्तर पर रहता है, तो केवल तुलसी के पत्तों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। डायबिटीज के रोगियों को अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए और इसके साथ साथ तुलसी के पत्तों या उसके एक्सट्रैक्ट का उपयोग एक सप्लीमेंट के रूप में किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी दवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है और आपकी सेहत अधिक बेहतर हो सकती है।
तुलसी को अपने डाइट में शामिल करने से डायबिटीज को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रण में रखा जा सकता है। जब हम किसी भी औषधीय जड़ी बूटी या प्राकृतिक उपाय के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, तुलसी एक ऐसी औषधीय वनस्पति है जिसे कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। बाजार में आपको तुलसी के कई प्रकार के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप इसके ताजे पत्तों का भी सीधा सेवन कर सकते हैं। तुलसी के सेवन के कुछ विशेष और प्रभावी तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप इसके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनें और समझें ताकि आप इसे अपनी दिनचर्या में सही तरीके से शामिल कर सकें। सबसे पहला तरीका यह है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध है तो आप इसकी 4 से 5 ताजी हरी पत्तियां तोड़ लें और सुबह सुबह खाली पेट इन पत्तियों को अच्छी तरह चबा लें। इसके बाद 1 गिलास सादा पानी पी लें। यह तरीका बहुत आसान है और शरीर पर तुलसी का असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। नियमित रूप से ऐसा करने से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। दूसरा तरीका यह है कि तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया जाए। काढ़ा बनाने के लिए आपको लगभग 4 से 5 तुलसी की पत्तियां लेनी होंगी। 1 कप पानी को उबालें और उसमें ये पत्तियां डाल दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें और 2 से 3 बार उबाल आने तक इसे उबालते रहें। जब यह अच्छी तरह उबल जाए तो इसे छानकर पी लें। इस काढ़े को भी आप सुबह खाली पेट या फिर शाम के समय ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है बल्कि यह शरीर की संपूर्ण सेहत को बेहतर करने में भी मदद करता है। तीसरा तरीका यह है कि आप तुलसी के पत्तों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। इस प्रक्रिया में 4 से 5 पत्तों को 1 गिलास पानी में डालें और रात भर उसे रहने दें। सुबह इस पानी को पीने से शरीर के अंदरूनी सिस्टम को साफ करने में सहायता मिलती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यदि इस पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने भी मिला दिए जाएं, तो यह और अधिक फायदेमंद हो सकता है। मेथी के दाने भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तुलसी के साथ इसका संयोजन और भी प्रभावी परिणाम दे सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि तुलसी का सेवन कितने समय तक करना चाहिए। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि किसी भी औषधीय जड़ी बूटी या प्राकृतिक सप्लीमेंट का उपयोग कितने दिनों तक करना चाहिए। दोस्तों, जिन भी प्राकृतिक चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं वे ज्यादातर सप्लीमेंट्स की श्रेणी में आती हैं। इन्हें आप लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी प्राकृतिक उपाय का सही असर देखने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय देना जरूरी होता है। यदि आप तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। प्राकृतिक औषधियां तुरंत असर नहीं दिखाती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका उपयोग करने से शरीर को अत्यधिक लाभ मिलता है। तुलसी भी उन्हीं प्राकृतिक औषधियों में से एक है जिसका नियमित और अनुशासित सेवन करने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। औसतन 2 से 3 महीने के भीतर आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा और इस प्रक्रिया को लगातार अपनाना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले सभी उपयोगी वीडियोस को मिस न करें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। हमारे वीडियोस को हजारों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें
आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये न केवल हमें आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि इससे हमारी मेहनत को भी एक नई पहचान मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें, ताकि आप हमेशा फिट और हेल्दी रह सकें।